अब हम आते हैं चैपल वर्सेस कूपर के केस के ऊपर। अब इस केस में बोला गया था that the minor can contract with respect to their necessities, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, यही लाइफ की नेसेसिटीज होती हैं। तो अगर माइनर को इन चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन जो एक माइनर बी को सपोज फूड प्रोवाइड करता है, खाना देता है। अब यहां पे इन दिस केस ए कैन एक्चुअली रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम बी। यहां पे ए और बी के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड ए कैन एक्चुअली रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम बी। ये हमको इस केस में बताया गया था। अब इस केस में ये भी बताया गया था कि जो नेसेसिटीज होती हैं, माइनर की नेसेसिटीज होती हैं, इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस। यहां पे वी डू नॉट हैव अ फिक्स डेफिनेशन कि नेसेसिटीज होती क्या है। इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस बेसिस। तो ये चीज हमको इस केस में बताई गई थी। इसके अलावा हमारे सामने नैश वर्सेस इनमैन का भी केस आता है। इस केस में बोला गया था कि नेसेसिटी जो है ये सप्लायर को प्रूफ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल में ए को प्रूफ करना पड़ेगा कि जो भी आइटम वो माइनर को सबमिट कर रहा है, जो भी आइटम है माइनर को सप्लाई कर रहा है, दीज आइटम्स आर नेसेसरी। तो यहां पे ए को प्रूफ करना पड़ेगा। एंड अगर ए यहां पे प्रूफ करता है कि जो मैं सप्लाई कर रहा हूं ये नेसेसिटी है, तभी यहां पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एंड यहां पे द एस्टेट ऑफ द माइनर विल बी लायबल। एस्टेट ऑफ माइनर विल बी लायबल, यानी कि यहां पे आप माइनर से उसके पर्सनल इनकम नहीं लोगे। यहां पे माइनर का जो घर है इसको बेच के आप यहां पे ए को पैसे दोगे। ओके, तो ये चीज हमको यहां पे याद रखनी है।